नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, देश की महान विभूतियों के जन्मदिन, जयंती आदि विशेष अवसरों पर हम विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करते ही रहते हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी उपनाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की जयंती पर प्रस्तुत है यह विशेष कार्यक्रम। पूजनीय श्री गुरुजी उपनाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे। वास्तव में पूज्य श्री गुरुजी मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं में सनातन संस्कृति, मानवता व राष्ट्रीयता के शाश्वत दृष्टिकोण थे। पूज्य श्री गुरुजी की जयंती पर आज अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी। प्रोफेसर दिनेश शर्मा एक प्रख्यात शिक्षाविद और वरिष्ठ प्रशासक हैं। वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पीठ के अध्यक्ष भी हैं। वह आदर्श भारतीय कॉलेज पठानकोट के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में प्रोफेसर दिनेश शर्मा को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य के रूप में पंजाब के महामहिम राज्यपाल द्वारा लगातार 3 वर्षों तक नामित किया गया। पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत के सदस्य के रूप में अक्सर उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। प्रोफेसर दिनेश शर्मा को पंजाब के प्रतिष्ठित कॉलेज खालसा कॉलेज अमृतसर, हिंदू कॉलेज अमृतसर तथा खालसा महिला कॉलेज जालंधर के प्राचार्य चयन समिति में आमंत्रित किया गया। सामाजिक प्रतिबद्धता एवं परोपकारी प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी भारतीय शिक्षण मंडल पंजाब में 6 साल के लिए अध्यक्ष रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी इन्हें प्रभावशाली वक्ता मानते हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की महत्वपूर्ण समितियों जैसे अकादमिक परिषद, विनिमय समिति, खेल समिति, सांस्कृतिक गतिविधियों की समिति, सिंडिकेट में सदस्य रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। इनके नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान संदर्भ में तथा हेनरी जेम्स की हीरोइनें। वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें एक प्रभावशाली संस्था निर्माता के रूप में माना जाता है। तो आइए आज हम सुनते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रेरक वक्ता प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी के विचार। दस्तक साहित्य संसार के बहुत ही प्रिय श्रोतागण, दर्शकगण, आज जिस संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हूं वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की जन्मतिथि। आज से 117 साल पहले उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम माधवराव और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई, लेकिन हम सब उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। पहले ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संघ में गुरु का स्थान तो भगवध्वज का है, लेकिन द्वितीय सरसंघचालक जी के बारे में सबके मन में इतनी अपार श्रद्धा, इतना अपार स्नेह था कि सब उनको गुरुजी के नाम से जानते थे। और यहां तक कि जब वो बनारस विश्व हिंदू विद्यालय में पढ़ते थे तो उनके सीनियर भी और यहां तक कि उनके शिक्षक भी उनको गुरुजी के नाम से बुलाते थे। तो इसलिए हम सब उनको गुरुजी से के नाम से जानते हैं। जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने 2-3 चित्र आते हैं। पहला उनका चित्र एक लंबा कुर्ता धोती पहने हुए, खुले बाल, चश्मा लगाए हुए एक संत का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, जो सादगी और सरलता का प्रतीक है। संत स्वभाव साफ नजर आता है। और दूसरा चित्र जो हमारे सामने आता है वो अपने जीवन काल में ही जब उन्होंने अपना श्राद्ध स्वयं किया और साथ में नीचे लिखा होता है इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये चित्र हमारे मन में आते हैं जैसे हम गुरुजी का नाम लेते हैं। तो आज उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मैं आपसे बात करने के लिए आपके सामने हूं। गुरुजी 1940 से लेकर 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे। जब वो सरसंघचालक बने
तो उनकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी और संघ के स्वयंसेवकों की संख्या 1 लाख थी। लेकिन इस अपने कार्यकाल में 33 साल के कार्यकाल में उन्होंने 1 लाख से 10 लाख स्वयंसेवकों की संख्या होगी और देश के अंदर संघ का काम इतना बड़ा, संघ के काम के साथ साथ उनके कई ऐसे संगठन भी बने, जैसे हम आज जिसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी के कार्यकाल में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई और आज भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुराना नाम भारतीय जनसंघ, आज इस देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसकी नींव भी गुरुजी के कार्यकाल में हुई। इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विद्यार्थियों में सबसे बड़ा संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ा संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, जो धर्म कार्य में सबसे बड़ा संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसे अनेकों संगठन गुरुजी के कार्यकाल में ही इनकी शुरुआत हुई, इनकी नींव रखी गई। और सब संगठन, इतना ही नहीं कि वो सबसे बड़े हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो सब राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ये परिकल्पना और इन संगठनों की स्थापना गुरुजी की प्रेरणा से हुई और आज ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी का नाम 2 किताबों के साथ भी जुड़ा हुआ है। पहली वी द नेशन वुड डिफाइंड और दूसरी बंच ऑफ थॉट्स। जब हमारे विरोधी देश के अंदर या देश के बाहर हमारा विरोध करते हैं तो सबसे पहले इन 2 किताबों पर चर्चा करते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना करते हैं तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को तो कोसते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वो उनके जो टारगेट है वो बंच ऑफ थॉट्स, गुरु गोलवलकर जी का नाम रहता है। ये अलग बात है कि उनसे ये नाम लिया नहीं जाता, बोल नहीं पाते। ऐसे देश के अंदर भी जो हमारे विरोधी विचारों वाले हैं, वो गुरुजी को इन किताबों के इन विचारों से, जहां से राष्ट्र प्रेम छलकता है, इनके लिए उनके वो आलोचना करते हैं। गुरुजी ने बीएससी की, एमएससी की, एलएलबी की और जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनका मेल हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय से। गुरुजी की जो राष्ट्र प्रेम की कल्पना है, जो भारत माता की कल्पना है, वो वही है जो स्वामी विवेकानंद जी की थी, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की थी और श्री अरविंदो जी की थी। ये उसी धारा में गुरुजी की राष्ट्र की और भारत माता की कल्पना है। अखंड भारत की, सांस्कृतिक भारत की, प्राचीन भारत की कल्पना है। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो भारत को अपनी वही पुनर्जागृति करनी पड़ेगी, पुनरुत्थान करना पड़ेगा। कि गुरुजी पर बहुत से व्यक्तियों का प्रभाव था, लेकिन जहां तक राष्ट्र प्रेम का सवाल है, सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर था संघ के पहले सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का। जब उनके संपर्क में आए तो वो समाज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि वैसे तो वो अध्यात्म की तरफ उनका रुझान था। स्वामी अखंडानंद ने उन्हें त्याग और निष्पक्षता, निष्काम रहने की जो प्रेरणा थी वहां से मिली थी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आते ही गुरुजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और इस देश को समर्पित कर दिया। और ये, जैसे मैंने पहले कहा कि इतने संगठन उन्होंने खड़े किए, ये ऐसे नहीं हुए, क्योंकि दिन रात वो काम करते थे। और जब उनको किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि रेल का डिब्बा ही मेरा घर है, क्योंकि देश में कम से कम वर्ष में कम से कम एक बार वो पूरे देश का भ्रमण करते थे। और जब उनसे कहा जाता था कि आपने आराम कब करना है, तो उनका उत्तर होता था कि मैं तो आराम तब करूंगा जब काम खत्म हो जाएगा, या फिर जब मैं फ्यूनरल पायर पे होऊंगा, चिता पर होऊंगा, तभी आराम होगा। जीवन में आराम का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे थे गुरुजी। और आजकल की पीढ़ी को गुरुजी के जीवन से बहुत प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत के सामने और भारत के नौजवानों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान गुरुजी के जीवन, गुरुजी के आदर्शों, गुरुजी के काम को देख के उनसे प्रेरणा प्राप्त करके लिया जा सकता है। अगर भारत को जोड़ना है
तो हम एक टी शर्ट पहन के एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल के नहीं कर सकते। हमने अगर भारत को जोड़ना है तो इस देश के राष्ट्र की पहचान को हमें अपने सामने लाना होगा। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक चिन्ह हैं, जहां पर हमारी श्रद्धा है, उनको हमें फिर से अपने सामने लाना होगा, जीवन में लाना होगा। और ये सब कुछ तभी संभव है अगर हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। आज उनकी जन्मतिथि पर उनके द्वारा ये कहा गया कि इदम राष्ट्र है इदम न मम, उसको अपने जीवन में लाए। ये सब कुछ देश का है, मेरा नहीं है। या फिर जब वो कहते थे कि आई एम व्हाट यू आर, अहम ब्रह्मास्मि तो तुम असि, आप और मैं एक ही हैं। या जब उनको कहा गया, उनके सामने गीत गाया गया कि तुम करो राष्ट्र आराधन, तो उन्होंने एकदम बदल दिया कि नहीं, हम करें राष्ट्र आराधन, क्योंकि तुम हम सरकार पे ना छोड़ दो। जब वो कहते थे कि आई एम व्हाट यू आर, अहम ब्रह्मास्मि तो तुम असि, आप और मैं एक ही हैं। या जब उनको कहा गया, उनके सामने गीत गाया गया कि तुम करो राष्ट्र आराधन, तो उन्होंने एकदम बदल दिया कि नहीं, हम करें राष्ट्र आराधन, क्योंकि तुम हम सरकार पे ना छोड़ दें, तुम हम किसी और पे ना छोड़ दें, हम राष्ट्र की वंदना करें, हम राष्ट्र का अभिनंदन करें, हम राष्ट्र के लिए काम करें, तभी ये देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। धन्यवाद।